हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमेशा ये वाली परेशानी सबको आ रही है कि गाइड इज आस्किंग टू पब्लिश इन पबमेड इंडेक्स जनरल। कहाँ से लाएं पबमेड इंडेक्स जनरल, इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। और अगर मिल भी जाते हैं तो जल्दी से पब्लिश नहीं होता है, क्योंकि हमको तो पब्लिकेशन 4 से 5 दिन में चाहिए, फटाफट चाहिए। क्योंकि हमारी डेट आ गई है, हमें एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है, प्रमोशन के लिए फॉर्म भरना है, दूसरी जगह अप्लाई करना है। तो कहाँ है ऐसा जर्नल, तो आप सही जगह पे आ गए हैं। मैं ऐसे जर्नल आपको बताने वाला हूँ, 4 पबमेड इंडेक्स जर्नल जो बहुत ही तेजी से पब्लिश करते हैं। लास्ट की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि जो आज का जो जर्नल मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये पार्ट 1 है, क्योंकि पूरी डिटेल कवर करने के लिए वो ये सेशन बहुत छोटा है। सो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1। ऐसा कौन सा जर्नल है पबमेड इंडेक्स जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। सो मैं बात कर रहा हूँ क्यूरियस जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस की। बहुत ही वेल नोन जर्नल है, स्प्रिंगर नेचर ग्रुप का है, बहुत ही अच्छा जर्नल है। और अगर टॉपिक की बात करूं, हर तरह के टॉपिक को ये एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट बर्नआउट केसेस को। बर्नआउट मतलब मेडिकल स्टूडेंट बर्नआउट हो गया, फिर प्रोफेसर बर्नआउट हो गया, ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस के पेपर्स को ये एक्सेप्ट नहीं करता है। अदरवाइज ऑल द मेडिकल साइंस, मेडिसिन, सभी को ये एक्सेप्ट करता है। बहुत ही अच्छा जर्नल है। तो ये उसका होम पेज है, यहाँ पे आप होम पेज पे जाके देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल। वैसे मैं सारी डिटेल इसकी कवर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल अगर इस जर्नल की डिटेल की बात करें, क्योंकि सभी जो भी आपकी गाइड होंगे या फिर जो भी जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर जरूर पूछते हैं। और इम्पैक्ट फैक्टर मैं क्लेरिफाई कर दूं, केवल पबमेड इंडेक्स जर्नल का होता है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 1.2 है 2022 की रैंकिंग के अनुसार, ठीक है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, 1.2 भी काफी अच्छे जर्नल्स होते हैं। पब्लिशर की बात करूं तो ये स्प्रिंगर नेचर का पब्लिशिंग हाउस है। रेगुलर फ्रीक्वेंसी है, हर महीने पब्लिश होता है। और ये सिंस 2009 से अभी तक बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे जर्नल्स आते हैं पबमेड में, लेकिन फटाफट वो डिलिस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी पबमेड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। लेकिन क्यूरियस ने काफी अच्छा काम किया है 2009 से। पब्लिकेशन चार्ज की बात करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पबमेड हुआ तो बहुत महंगा होगा। नहीं, ये जर्नल बहुत महंगा नहीं है। और मैं बात करूं तो ये फ्री जर्नल है। यस, इट इज अ फ्री जर्नल। अगर आपके पास आप ओरिजिनल आर्टिकल या फिर केस रिपोर्ट या टेक्निकल रिपोर्ट भेज रहे हैं या कोई एडिटोरियल भेज रहे हैं, तो ये फ्री में पब्लिश होगा। एक इसका रूल है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कहाँ पे चार्ज लग सकता है। अगर आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें, एपीसी जिसको हम बोलते हैं, उस वो फ्री है फॉर ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल, केस रिपोर्ट और टेक्निकल रिपोर्ट और एडिटोरियल के लिए। लेकिन रिव्यू आर्टिकल के लिए आपको चार्ज देने होंगे। वो चार्ज कहलाते हैं प्रिफर्ड एडिटिंग सर्विस। मतलब अगर आपका जर्नल, आपका आर्टिकल जो आप भेजने वाले हो, आर्टिकल मैन्युस्क्रिप्ट भेजने वाले हो, वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, जो इनकी ऑथर की गाइडलाइंस है, अगर वो प्रॉपर उसके हिसाब से नहीं बना है, सो दे विल आस्क कि हम आपके आर्टिकल को फॉर्मेट करेंगे, तो उसका ये फलना फलना चार्ज रहेगा। ये आर्टिकल की गाइडलाइंस कहाँ से मिलेगी, तो ये नीचे मैंने लिंक दे के रखी है रेड में, इस पे जाइए और ऑथर की गाइडलाइन पढ़िए। जब भी आप आर्टिकल बना रहे हैं, वो क्यूरियस में डालना है, तो इस ऑथर की गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद ही डालना। तो अब देख लेते हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ प्रिफर्ड एडिटिंग सर्विस, इसके चार्ज कैसे होते हैं। जो चार्ज होंगे प्रिफर्ड एडिटिंग सर्विस के लिए, तो फिर से मैं क्लेरिफाई कर दूं, सभी को एडिटिंग नहीं करना है। अगर आपने प्रॉपरली एडिट करके ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल भेजा है इनको और कोई भी फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है, तो वो फ्री में जाएगा, फ्री में पब्लिश होगा अगर वो एक्सेप्ट होता है तो। लेकिन अगर वो एडिटिंग सर्विस में जाता है तो ये 4 पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके चार्ज डिसाइड करने के लिए। फॉर्मेटिंग और लैंग्वेज में कितनी एरर्स हैं, आर्टिकल की लेंथ कितनी है, कितने ऑथर्स हैं, और रेफरेंस काउंट कितने हैं। तो जितना ज्यादा उनको एडिटिंग करनी पड़ेगी जर्नल के एडिटर्स को, उतने ज्यादा वो चार्ज करेंगे। तो भी कंफ्यूजन आएगा कि भाई कैसे कैसे हम कैलकुलेट करें, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रीफर एडिटिंग सर्विस के प्राइस का कैलकुलेटर दिया हुआ है, मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया सिलेक्ट कीजिए, कंट्री किस टाइप का आर्टिकल भेज रहे हैं वो सिलेक्ट कीजिए, कितने रेफरेंस हैं उसमें वो सिलेक्ट कीजिए, वर्ड काउंट कितना है, कितने ऑथर्स होंगे, और आर्टिकल लेवल की एरर। ठीक है, ये वो लोग चेक करेंगे, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई
ग्रामरली या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है तो वहां पे देख लीजिए, अगर वो एरर नहीं बता रहा है तो लेवल 1 डालिए और कैलकुलेट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे वो एस्टिमेटेड प्राइस बता देगा। ये क्राइटेरिया के हिसाब से ये फ्री में पब्लिश होगा। सो है ना मजेदार बात। आगे चलते हैं, तो जनरल मैट्रिक्स की बात करें कि जनरल सच में अच्छा है। यस। रीडरशिप की बात करें, सो 3.4 मिलियन रीड्स होते हैं हर महीने और 1.2 मिलियन लोग आते हैं पढ़ने के लिए। पब्लिकेशन की बात करें, यहाँ पे ट्रिक है, एक्सेप्टेंस रेट 50% के अराउंड है, यानी अगर 100 आर्टिकल इनके पास आए रिव्यू होने के लिए तो उसमें से 50 ही पब्लिश होंगे, तो अपने को आर्टिकल में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी थर्ड पार्टी की मदद ले सकते हैं या आप खुद अच्छा सा आर्टिकल बना सकते हैं। ठीक है, उस इन सब जो भी आर्टिकल एक्सेप्ट होते हैं उसमें से 31% आर्टिकल फ्री में पब्लिश होते हैं, यानी इसका मतलब है कि ये जर्नल जबरदस्ती का कोई चार्ज नहीं ले रहा है। अगर आपने रियली में आपका टॉपिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें माइनर सी मिस्टेक्स हैं, फॉर्मेटिंग के इश्यूज हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नल है, हम कुछ भी लिख के नहीं भेज सकते, तो उसके केसेस में वो पब्लिकेशन चार्ज मतलब एडिटिंग के चार्ज ले रहा है। उसको पब्लिकेशन चार्ज बोलो या एडिटिंग के चार्ज बोलो, बस ऑलमोस्ट every article gets freely published। अब मैं एक सबसे चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ। आपने जब ये आर्टिकल इसमें डाला, अपलोड किया, सो 1.5 से 2 दिन के अंदर ही आपको वो डिसीजन दे देगा कि एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। सो दिस इज गोइंग टू सेव योर लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि पबमेड में सबसे बुरी बात क्या होती है, आपने आर्टिकल डाल दिया, 6 महीने बाद वो रिजेक्ट होके आ रहा है, तब तक हम भूल भी जाते हैं कि हमने वहां पे आर्टिकल डाला है। तो ये सबसे बेकार बात होती है। लेकिन इस जर्नल में 1.5 से 2 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल आपका पब्लिश होने वाला है, एक्सेप्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सो हम दूसरी जगह दूसरे के ट्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस जर्नल की। और अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो उससे 1 महीने के अंदर यानी 33 डेज के अंदर अंदर ये आर्टिकल आपका पब्लिश हो जाएगा। तो विथ इन अ मंथ, बहुत जल्दी है भाई, बहुत जल्दी है। ऐसा जर्नल मैंने नहीं देखा। पहला पबमेड इंडेक्स जर्नल जो इतनी जल्दी पब्लिश कर रहा है, इतनी जल्दी डिसीजन दे रहा है। सो आपको इसके पीछे जाना चाहिए। अगर आपके पास रिसर्च अच्छी है, आपका पेपर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो गो फॉर दी। तो ये बाकी की डिटेल्स हैं जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ आपको बात करनी है क्यूरियस से। ठीक है, ये उनके एडिटोरियल ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्योंकि और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के जर्नल्स भी बताऊंगा जो इतनी फास्ट पब्लिश करते हैं, लेकिन आज के अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरी मेहनत को थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी आपके फ्रेंड्स को ये पता चल सके कि कैसे क्यूरियस को कांटेक्ट करना है, कैसे अपना पेपर बनाना है और जल्दी से पबमेड में पब्लिश करना है और अपने गाइड को कैसे खुश करना है। थैंक यू।